नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आज शिक्षा कर्मी घोटाले पर हम बात करेंगे। ये घोटाला 2007 में हुआ था, काफ़ी चर्चित था घोटाला। और सिर्फ एक जगह नहीं, प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों में ये घोटाला हुआ था। कवर्धा, बेमेतरा और धमतरी, राजनांदगांव, सब जगह पे कोई ना कोई घोटाले की खबरें आई थी। भर्ती घोटाले की खबर आई थी। तो इस घोटाले में 2007 में घोटाला हुआ था धमतरी के मगरलोड में। उस घोटाले मामले में दुर्ग जिला पंचायत के एडिशनल सीईओ कमलकांत तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला 2007 का है और गिरफ्तारी अभी हो रही है, क्योंकि सीईओ इकलौते थे जो मास्टरमाइंड थे उस समय के, मतलब मास्टरमाइंड कहा जा रहा है इनको। इसके अलावा इस मामले में, शिक्षाकर्मी घोटाले मामले में, कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई लोगों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी है। चूंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल था, सीआईडी तक मामले की जांच की गई। सीआईडी जांच करने के बाद केस रजिस्टर्ड हुआ था और केस रजिस्टर्ड के बाद परसों कमलकांत तिवारी, जो एडिशनल सीईओ, जिन्हें परियोजना अधिकारी भी कहा जाता है जिला पंचायत में, उनकी गिरफ्तारी हुई भिलाई निवास से धमतरी के मामले में। चूंकि मगरलोड धमतरी जिले का एक जनपद है जहां पे भर्ती निकाली गई थी। उस समय सीईओ थे मगरलोड के और उस समय 2007 में सीईओ रहते हुए इन्होंने भर्ती निकाली थी शिक्षाकर्मियों की। 150 शिक्षाकर्मियों की भर्ती निकालनी थी, लेकिन सीईओ साहब, जो उस समय सीईओ थे तिवारी जी, उन्होंने 172 पदों पर भर्ती कर दी गई। मतलब जितने कैपेसिटी थी उससे कहीं ज़्यादा भर्ती कर दी गई। इस मामले में उनके ऊपर आरोप था। उनके अलावा जो और भी जो जांच के लिए जो छानबीन समिति बनाई गई थी, जिन्होंने फाइनल किया, उन समिति जो सदस्य थे और अध्यक्ष थे, उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने शिक्षाकर्मी मामले में घोटाले किए हैं, अपने परिचित, अपने परिवार वालों को भर्ती कर दिए हैं। इसके अलावा जो नियम होते हैं, जो नियम बनाए गए थे, उन नियमों को दरकिनार करते हुए अपने मनचाहे पैसे लेकर उन्होंने मनमाने रूप से भर्ती की गई थी और शिक्षाकर्मी बना दिए गए थे। पूरा मामला क्या है आपको सीक्वेंस से हम बताते हैं। चूंकि मामला 2007 का है और शिक्षाकर्मी वर्ग 2003 के लिए भर्ती की गई थी। इस भर्ती मामले में फर्जीवाड़ा किया गया था। मुख्य आरोपी जो अभी कमलकांत तिवारी है, जिनको गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के बाद पूरे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है कि क्या बाकी लोगों की गिरफ्तारी होगी जो छानबीन समिति के सदस्य हुआ करते थे। वो सब चीजें हैं और भी बताते हैं आपको। 2011 में इस मामले में सबसे पहले शिकायत की गई। आरटीआई जो एक्टिविस्ट है कृष्णकांत साहू, उन्होंने दस्तावेज निकाले। दस्तावेज निकालने के बाद वो कंप्लेन करने गए, पुलिस में कंप्लेन करने के बाद मामला सीआईडी तक पहुंचा और सीआईडी तक पहुंचने के बाद इस मामले की तह तक जांच हुई। जांच में यह साबित हुआ कि वाकई में शिक्षाकर्मी भर्ती मामले में बड़ा घोटाला हुआ है, बड़ा घालमेल हुआ है। और उस घालमेल के खुलासे के बाद एक के बाद एक शिक्षाकर्मियों को जेल में डाला गया। उन शिक्षाकर्मियों को जो नियम विरुद्ध भर्ती किए गए थे, जिनके नियम को दरकिनार करते हुए उनको भर्ती कर नौकरी दे दी गई थी। इस मामले में फर्जी डिग्री के सहारे जिन लोगों को नौकरी मिली थी, वैसे 12 शिक्षाकर्मी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें न्यायालय से सजा भी मिली। सजा मिलने के बाद चयन समिति जो होती है, जो छानबीन और चयन समिति होती है, उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उस मामले के बाद अभी जो है मगरलोड के तत्कालीन सीईओ और दुर्ग जिला पंचायत के एडिशनल सीईओ कमलकांत तिवारी को गिरफ्तार किया गया। उनको भिलाई निवास है, उनका घर में या भिलाई में घर है और वहां से धमतरी पुलिस आई। धमतरी पुलिस यहां आने के बाद उनको गिरफ्तार करके धमतरी ले गई और उनको जेल भेज दिया गया है। इस मामले में अब तक 19 शिक्षाकर्मियों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी है और दर्जनों शिक्षाकर्मी इस्तीफा दे चुके हैं। इसके अलावा मगरलोड पुलिस ने 17 शिक्षाकर्मियों की गिरफ्तारी कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर न्यायालय ने उन्हें कठोर दंड से दंडित किया है। उस दौरान धमतरी में भी इस तरह शिक्षाकर्मी का घोटाला हुआ था, मगरलोड में, उसके बाद धमतरी में जो पद आते हैं वहां पे। आरटीआई एक्टिविस्ट जो कृष्णकांत साहू हैं, उनकी शिकायत पर जांच हुई। जांच के बाद तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चयन समिति से कुछ जो लोग थे, उनको भी जेल की हवा खानी पड़ी। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420, जो कि धोखाधड़ी का मामला है, 467, 68, 120 बी सहित SCC एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। क्योंकि इस मामले में काफी हाई प्रोफाइल था। छत्तीसगढ़ की सरकार जो उस समय थी, रमन सिंह की सरकार, वो भी घिरे हुए थे। बेमेतरा सबसे ज्यादा चर्चित था। उसके अलावा बालोद, कई इलाके थे, कई जिले थे जहां पे इस तरह की मनमानी, गड़बड़ी और शिक्षाकर्मी भर्ती में जो है धांधली की गई थी। धांधली करने के बाद अब एक के बाद इसकी फाइल दोबारा ओपन हो रही है और कई लोग इस मामले को भूल चुके थे। उनके लिए बता दूं कि इस तरह के जो मामले होते हैं, जो पुराने केस होते हैं,
ये गड़बड़ी, ये एक तरह से कहा जाता है ना कि अपराध तो अपराध होता है, कभी ना कभी वो ओपन बाहर आ ही जाता है, तो ये उसी तरह का मामला है। कई लोग निश्चित हो जाते हैं अपराध करके, लेकिन ऐसा नहीं है। इस मामले से आप गंभीरता समझ सकते हैं कि एक न एक दिन उस मामले पर कार्रवाई होती है। तो इसी मामले में कार्रवाई हुई है और धमतरी पुलिस ने जो एडिशनल सीईओ थे दुर्ग जिला पंचायत के, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।